Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. This video is part 5 of the lesson ADAS Macroeconomic Equilibrium in the Long Run. Students, in this video we are going to understand how do we eliminate inflationary gap and recessionary gap using a fiscal policy. अभी तक हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं जीडीपी गैप। जीडीपी गैप का मतलब हमने पढ़ा था कि एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी में गैप रह जाता है जिसकी वजह से या तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप निकल कर आता है या रिसेशनरी गैप। और इन गैप्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी पढ़ी थी यूजिंग वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। इसको हमने पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन में कवर किया था। लेकिन स्टूडेंट्स, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पे हम चीजें नहीं छोड़ सकते हैं बिकॉज ये हमारा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो हर बारी हमारा वर्क नहीं करेगा। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी सो दैट इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप को हम एलिमिनेट कर सके। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी वाली अप्रोच डिफरेंट है फ्रॉम दिस अप्रोच नोन एज फिस्कल स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। क्या होता है फिस्कल स्टेबलाइजेशन पॉलिसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिस्कल पॉलिसी मींस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को यूज करके इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी को एलिमिनेट करती है। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज में चेंजेस लाकर क्या करती है? इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी को करेक्ट करती है। जब भी गवर्नमेंट डेलिबरेटली हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन को करेक्ट करना चाह रही है तो इस पॉलिसी को हम बोलेंगे डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजेशन फिस्कल पॉलिसी। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन द इकोनॉमी, हमारा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म भी वर्क करता है फिस्कल पॉलिसी का। मान लो कि गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी बना दी, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर दिस ईयर। अब हमारी इकोनॉमी में कोई इंस्टेबिलिटी आई शॉर्ट रन में और गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वो इंस्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक हमारी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी रहती है और गवर्नमेंट को ये नीड लगती है कि हमें दोबारा से इंटरवीन करके कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेने हैं सच दैट कि टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को हमें फर्दर चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पे उस पॉलिसी का नाम क्या बन जाएगा? डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजेशन फिस्कल पॉलिसी। नाउ वी विल सी द टू केसेस. Let's do the first case now, which is elimination of inflationary gap. Students, here we have drawn on the y-axis price, on the x-axis we are taking the real GDP. हमने यहाँ पर बनाया है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और यहाँ से जो हमारी इनकम निकल कर आई है, दिस इनकम इज नथिंग बट द पोटेंशियल इनकम, क्योंकि यहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेन होता है। अब हमें केस दिया हुआ है इन्फ्लेशनरी गैप का, हमें बाकी के कर्व्स यहाँ पर बनाने हैं, तो हमने बनाया एग्रीगेट डिमांड कर्व विच इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमें किस तरीके से बनाना है उसके लिए हम टॉपिक देखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में आपका एक्चुअल जीडीपी इज मोर देन पोटेंशियल जीडीपी, तो आपका जो y निकल कर आएगा वो LRAS के राइट पे आना चाहिए। इसीलिए हमने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कुछ इस तरीके से बनाना है सच दैट उसका जो इंटरसेक्शन निकलेगा विद द एडी कर्व वो कहाँ पे निकलेगा? LRAS के राइट साइड पर। तो यहां से हमारी निकल कर आई इक्विलिब्रियम जीडीपी, जिसको हमने मार्क कर दिया है इक्विलिब्रियम जीडीपी Y1। दिस इज नाउ योर एक्चुअल जीडीपी। क्लियर? सो नाउ योर एक्चुअल जीडीपी इज मोर देन द पोटेंशियल जीडीपी और इस गैप को फिर हम क्या कह देते हैं? हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। अब इस गैप को ही हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे? फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे, हमने लिखा हुआ है टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल पॉलिसी में हमें किस तरीके की अप्रोच लगानी है सच दैट कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को क्या कर देगा? इंक्रीज करेगा या रिड्यूस? गवर्नमेंट टैक्सेस को कर देगा इंक्रीज और अपने एक्सपेंडिचर को कर देगा रिड्यूस। हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन को खत्म करना है। लोगों के पास ज्यादा इनकम है, हम चाहते हैं कि लोगों के पास इनकम कम रहे, तो गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज करके और अपने खुद के खर्चों को कम कर कर क्या करेगा? अपने इनकम को कम करने की कोशिश करेगा।
टैक्सेस को इंक्रीज करने से और एक्सपेंडिचर को कम करने से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये जो हमने टैक्सेस को इंक्रीज करा है और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करा है, इस पॉलिसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एडी कर्व को हमें लेफ्टवर्ड इतना ही शिफ्ट करना है सच दैट वो पुराने एएस कर्व के साथ, विच इज योर LRAS कर्व एंड SRAS कर्व, वो क्या दे, इंटरसेक्शन दे एट पॉइंट E1। और इस E1 पॉइंट की खास बात क्या है कि वहां पे आपकी दोबारा से पोटेंशियल जीडीपी निकल कर आ गई है। सो दिस इज योर AD1। अब हम प्राइसेस को मार्क कर लेते हैं। इनिशियली जब हमारी इनकम लेवल इतनी थी, लेकिन हमारा जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम था वो कहाँ निकला था, जहां पे SRAS कर्व AD कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा निकल गया प्राइस P। लेकिन गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के चलते हमारा AD कर्व शिफ्ट करा लेफ्टवर्ड, जिसकी वजह से हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आया एट पॉइंट E1। हम वापस से आ गए इक्विलिब्रियम लेवल Y। सो दिस इज हाउ वी हैव एलिमिनेटेड द इन्फ्लेशनरी गैप। लेकिन E1 पे आप नोटिस करोगे तो हमारा प्राइस क्या हो गया है, प्राइस इज नाउ P1। दिस इज द प्राइस P1। तो हमारे प्राइसेस जो हैं P से रिड्यूस हो गए हैं P1 तक। स्टूडेंट्स, अब जो हमने पहले अप्रोच करी थी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की, हम कंपैरिजन करेंगे उससे। आप ग्राफ देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि हमने वेजेस को इंक्रीज किया था और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर गई थी, इंक्रीज कर गई थी, जिसकी वजह से हमारा डिमांड और सप्लाई में इस तरीके के चेंजेस हुए थे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था कि जो आपके प्राइसेस हैं वो P से इंक्रीज हुआ P1 और उसके बाद इंक्रीज हो गया था P2। तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से हम इन्फ्लेशनरी गैप को एलिमिनेट तो कर देते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी को सफर करना पड़ता है वेरी हाई प्राइसेस। क्लियर? लेकिन अगर आप बात करोगे फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी में हमारा इन्फ्लेशनरी गैप एलिमिनेट भी हो गया यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर। लेकिन हमारे प्राइसेस इस केस में क्या कर रहे हैं, दे आर नाउ फॉलिंग। So this is the difference between wage price flexibility and the fiscal policy. फिस्कल पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ आपने डिमांड को मैनिपुलेट करा है, प्राइसेस को आपने रिड्यूस करा है, एंड दिस इज हाउ यू हैव एलिमिनेटेड द इन्फ्लेशनरी गैप। लेट्स डू द सेकेंड केस नाउ, विच इज एलिमिनेशन ऑफ रिसेशनरी गैप। यहाँ पे भी हमने y एक्सिस पे लिया प्राइस, x एक्सिस पे वी हैव टेकन रियल जीडीपी। दिस इज आर LRAS कर्व और ये हमारा आ गया इनकम लेवल विच इज आर पोटेंशियल जीडीपी। क्लियर? अब हम बनाएंगे डिमांड कर्व। दिस इज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब हमें SRAS कर्व को कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो हमारा LRAS से पहले ही AD के साथ क्या दे दे, इंटरसेक्शन। वाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग द टॉपिक रिसेशनरी गैप, और रिसेशनरी गैप में आपका पोटेंशियल जीडीपी ज्यादा होता है, एक्चुअल जीडीपी कम होता है। तो आपको SRAS किस तरीके से बनाना है, सच दैट SRAS कर्व इज इंटरसेक्टिंग विद द AD कर्व at this point E1, and this will give you equilibrium level Y1. So now this gap Y1 and Y is nothing but this gap is your recessionary gap. अब गवर्नमेंट को क्या करना है, यूजिंग द फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट हैज टू एलिमिनेट दिस गैप। गवर्नमेंट क्या करेगा, अपनी टैक्सेशन को कर देगा इस केस में रिड्यूस और एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट कर देगा इंक्रीज। जब हम टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं तो हमारे लोगों के पास उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचती है, तो उनके पास स्कोप है कि वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है तो भी इकोनॉमी में क्या होता है, हमारी डिमांड इंक्रीज करती है। इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड, और हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व कितना राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सच दैट कि वो SRAS और LRAS के साथ कट करता हुआ जाए और वापस से क्या इक्विलिब्रियम दे दे, Y, विच इज आर पोटेंशियल जीडीपी। तो हमने AD कर्व को शिफ्ट करा राइटवर्ड। दिस इज आर न्यू AD कर्व AD1। इसका इंटरसेक्शन आया एट पॉइंट E2।
this point. So this E2 point is now showing short run equilibrium as well as long run equilibrium because AD SRAS के साथ भी इंटरसेक्शन दे रहा है और हमारा लॉन्ग रन AS कर्व भी इसी को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ से जो आपकी इनकम निकल कर आई, इनकम लेवल Y, तो यहाँ पर आपने Y1 से Y की तरफ मूव कर यू हैव एलिमिनेटेड द रिसेशनरी गैप. अब इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं हमारी पुरानी अप्रोच से जो हमने करी थी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की. वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि वहां पर हमने रिसेशनरी गैप को एलिमिनेट करने के लिए एएस और एडी को कुछ ऐसा शिफ्ट किया था सच दैट हमारे प्राइजेस क्या कर गए थे, इन शॉर्ट फॉल कर गए थे. फाइनली हमारे प्राइजेस वहां पर फॉल कर रहे थे रिसेशनरी गैप को एलिमिनेट करने के प्रोसेस में. लेकिन आप देखिए कि फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है. फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहले आपका प्राइस था प्राइस लेवल दिस वन P1 बिकॉज ये हमारा सबसे पहले इक्विलिब्रियम था जहां पे हमारा क्या निकला था, रिसेशनरी गैप था. क्लियर. फिर आपने एडी को शिफ्ट करा, आपका प्राइस कर गया इंक्रीज टू P2. तो यहां पर क्या डिफरेंस बना कि आपका प्राइस एलिमिनेट करने के साथ साथ, रिसेशनरी गैप को एलिमिनेट करने के साथ साथ आपका प्राइस अब क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है. क्लियर. सो बोथ द अप्रोचेस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी, लेकिन उसका जो इफेक्ट हमारा प्राइस पर आता है वो ऑपोजिट है. हालांकि हम दोनों में ही रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे प्राइजेस और वहां पर दूसरी अप्रोच में हमारे प्राइजेस डिफरेंट तरीके से चेंज होते हैं. विद दिस we have completed this chapter ADAS macroeconomic equilibrium in the long run. Students, अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में से ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में जरूर आता है, सो दैट इज द इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप. या तो आपको इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर क्वेश्चन आएगा या दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है रिसेशनरी गैप के ऊपर. और उस क्वेश्चन में आपको गैप एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि हम इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं. तो अगर तो एलिमिनेट करने की टेक्निक नहीं लिखी हुई है तो आप कौन सी टेक्निक लिख कर आओगे, फिस्कल पॉलिसी. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है टेक्निक, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से समझाना है कि कैसे हम जीडीपी गैप को एलिमिनेट करते हैं, तो वो पार्ट हमने कवर किया है पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन. I wish you a very happy learning, students.